स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमाता जी। मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने पुरानी सेवा के गुण से निर्गुण भक्ति लीन गुराज ने हृदय बैठ के दीन के सेवा संत पुरिया। स्वामी जी परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने देव लगाई सकल भ्रम आत्म ज्योत जगाई। जीवो जीवो भ्रम बरसाई। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा अति अगम के बोधि समझ न पावे गाम के हृदय शोध दृष्टि साम के मास दर्शे सूरज का स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की मधुर वाणी और शकर से ज्यादा मीठी का करे सब स्वामी जी उसे पसंद सुने से मिटे दर्द दुख गम। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर के तारे प्रेम ले बुरे सब आशा पूर्ण होकर जावे। पाचे सबसे यही बतला के प्रीति गुराज की मुझ पर बुलंद। स्वामी जी मेरे परम महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की कृपा सब पर भारी। जो समझे वो जो ना समझे वो ना कार्य आप है साजे और पाबंद। स्वामी जी परमहंस महाराज विद्या सागर गुराज के दुख सुख एक समाना। हरे घटिया तुमको पहचाना जिसने बताया आपका जाना मिटाया उसने जगत वाला पंथ। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद स्वामी जी को मैं सेवाहीन पर तेरी कृपा के आधीन। तुम्हारी चरण शरण लवली काटो कलेश दर्द दुख द्वंद। स्वामी जी मेरे विद्या सागर परमानंद भव कर से हमें उबारो करुण जहाज बना कर तारो। मैं करने से पार उतारो सवार
दे कर ज्ञान समंत स्वामी जी मेरे परमयांस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा क्या क्या कोई गावे दासी की बुद्धि पार ना पावे पर मन चित से शरण जो आवे उसी को होवे सदाया स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद पुराण की शोरत जग में फैली वट रही तन मुक्ति की चली दुनिया ना समझे अलग के मूर्ख बे बुद्धि मति मत स्वामी में परमयांस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा सब मिल गाओ और अभिमान को दूर हटाओ प्रेम की नदिया खूब बहाओ जोड़ कर कहे चांदया अनंत स्वामी जी मेरे परमयांस महाराज विद्या सागर परमानंद विद्या सागर परमानंद दया के सागर परमानंद गुरु जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय कोट कोट मम वंदना कोट कोट प्रणाम आदि ब्रह्म पूरन पुरुष श्री सतगुरु सुखधाम श्री सच्चित आनंद प्रभु श्री अद्वैत आनंद ऐसी कृपा कीजिए कहूँ कछुक पद छंद सतगुरु चालीसा कहूँ श्री स्वरूपानंद जी महाराज दिन दिनों जग तरन को सोहम नाम जहाज बोल श्री गुरु महाराज की जय परमहंस परमात्मा रूपादि सच्चिदानंद स्वरूप पूरन गुरुदाता गुरु पाए साधु सिद्ध के भूप का दिन ये नाम तन प्रगटायो बल भविष्य कल माहिल सकल कामना पूरन कामा घाट किदार काश सुख धामा दाता गुरु बिंदु मात गुसाई विद्या बलमो में कल के विधि स्तुति करो तुम्हारी वेद पुराण गए लिखारी राम नाम राम याद तुलसी गए आए बाल ब्रह्मचारी सन्यासी राजपाट दे चपरा चपर महल सब त्यागे धार कुपीन डाप तन मागे जग पावन ब्रह्मन के वन नगरे अनेका जयपुर जाए चरण प्रभु टेका प्राणायाम ते देही उड़ानी पवना में धरती पे ऊपर रही रही बस्त दई में भय जयपुर सावर दे गए तेरी दीन दयाल करो ना देरी तेरी प्रातः काल जल धोए नहाने बैठे कर स्नान जब जाना कर हर्ष प्रभु तुरंत ही जाना हम हो मर्म नहीं लग पाए भारत कौन तेरी अम्या तेरी पहुँच सोच हम माई कुल वसुदेव शक्ति प्रभु सत्संग सभा सही जब लागी पहुँचे नर नर प्रेम लगे हवन के तन सत संता संशय बल मोहे सभा बेचे आयो एक बालक वासुदेव कुल जग परमहंस प्रभु बोले वाणी कर गए बालक
चोर श्री नाय ये त्यागी तपसी ये योगी बेटे से देव योगी भयो प्रकटने कछु बनायो विकट विलास लोज कर चंदा सुंदर माया मोहिनी रूप दर्शन का नासिक दिल साजन बामे अंगा या को ऋषि मुनि ने हारी आज पाए हम उतरन परमहंस प्रभु की सुनवानी घर घर हो वंदना की कहानी प्रभु ध्यान तेरी नगर माई प्रभु आई मोहन मोहन श्री राधे तीनों जाके दरबास हे बालक हे नर डरायो देख बरसा नहीं पायो योगा पड़या कर स्नान श्रवण करे हो सबका कल्याण तब चरणन में आ पड़ा बालक दास नदान बल बुद्धि विद्या दीजिए निज आत्म को ज्ञान बोल श्री गुरु महाराज की जय श्री टेरी में प्रगटे दाता की लीला न्यारी मास तीसरे भयलोक मुनि दिवस तीसरे देहधारी देवलोक में लौट के आए सकल सिद्धि तब भय सुखारी है पर संग ये जग प्रसिद्ध सतगुरु स्वामी ते पवन कठिन साधना मधुकर कीनी हरि रूप में हरि हरि को है पवन शव की करे सवारी गुरु दर्शन कर तुमते दूना कपिल के नर नारी बिना अंग भीगे सब सेवकन करके भगवान तोय जलपन योगी राज नहीं तीन समाधि बैठे प्रभु पद्मासन रहाया आपका आसन सूखा चारों और वर्षा गई मारी द्वार पाल गुरुदेव के आज्ञाकारी रवि शशि हरदम ज्योति जलावे करे सदा आरती पुजारी देना सकल विषव है एक विकारी अन्य रामी और यश विस्वार हो करे अपने न्यायाधीश बन न्यायालय में बैठे भगत की विपदा अंतर ध्यान होए पीकर पर से सुनारी श्री चरण रज पर सतो विष धर की विष सब देव श्री आनंदपुर गुरु देव जपवारी दिवस रहन जासे गदाड़त ताहि सकन वन दो बड़ नारी नाव चोट करके वट भागा अतरी जाए नाम जल पोत सहायता लेने नाव डूबती पागुसारी राम रूप त्रेता में आए द्वापर में भय कृष्ण मुरारी प्रभु कृपाल कृपा कर देते दुखी देख कर जीव संसारी श्री नगरी निज धाम बनाकर निज भगवन की तैन सवारी संकट मोचन नाम पड़ो तब गुरु प्रेम जाए बलिहार है पर संग ये जग प्रसिद्ध सतगुरु स्वामी ते पवन हारी बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल श्री गुरु महाराज की जय बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। मुझे पहनना पीना खाना दिया है बहुत घूमने को ज़माना दिया है हर एक बहलने को बहाना दिया है
पर अब तुझी से ही पहनना चाहता हूँ। मुझे पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, हर एक बहलने को बहाना दिया है, पर अब तुझी से ही बहलना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। हर एक शय पे तेरा चमत्कार देखा, बहुत जन्म ले के हर बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, मगर अब तुझे देखना चाहता हूँ। हर एक शय पे तेरा चमत्कार देखा, बहुत जन्म ले के हर बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, मगर अब तुझे देखना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। तुझे कौन सा भाव गंगा का भाया, तो सदने के किस बात पर रहम आया, अजाइबल के तो किस इशारे पे आया, वही राज मैं जानना चाहता हूँ। तुझे कौन सा भाव गंगा का भाया, तो सदने के किस बात पर रहम आया, अजाइबल के तो किस इशारे पे आया, वही राज मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम से है मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जी एक वैद रूहानी आया देता नाम गोलियां, 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 डेरा नगरी चलाया देता नाम गोलियां, तेरा नगरी चिलाया देता नाम गोलियां, डेरा नगरी चलाया देता नाम गोलियां, तेरा नगरी चिलाया देता नाम गोलियां, ठीक वैद रूहानी आया देता नाम गोलियां, ठीक वैद रूहानी आया देता नाम गोलियां, जो कोई खावे इसकी गोली वो ही समझे इसकी गोली, जो कोई खावे इसदी गोली ओही समझे इसदी गोली, जो कोई खावे इसकी गोली वो ही समझे इसकी गोली, जो कोई खावे इसदी गोली ओही समझे इसदी गोली, देता हंस हंस दिल लुट लेता गल्ला करता बोलियां, देता हंस हंस दिल लुट लेता करता गल्ला बोलियां, देता हंस हंस दिल लुट लेता
देता नाम गोलियां जीत वैद रूहानी आया देता नाम गोलियां डेरा नगली चलाया देता नाम गोलियां तेरा रंगली चलाया देता नाम गोलियां अजीत वेद रूहानी आया देता नाम गोलियां गोली गोली लगदी जिसको मिट्टी उसते चढ़ता रंग मजीठी गोली लगदी जिसनों मिठी उसते रखता रंग मजीठी गोली लगदी जिसनो मिट्टी उसते चढ़ता रंग मजीठी गोली लगदी जिसनों मिठी उसते चढ़ता रंग मजीठी एता अखियां नाल पटावे मैं तां इसदी हो लईया देता अखियां नाल पटावे मैं तां इसदी हो गईयां ओए तां अखियां नाल पटावे मैं तां इसदी हो लईया देता अखियां नाल पटावे मैं तां इसदी हो गईयां ठीक वैद रोहानी आया तेता नाम गोलिया जीत वैद रूहानी आया देता नाम गोलियां डेरा नगली चलाया देता नाम गोलिया तेरा नंगली चलाया देता नाम गोलियां ठीक वैद रोहानी आया देता नाम गोलिया जीत वैद रूहानी आया देता नाम गोलियां प्यारी प्यारी लीला करता वेख वेख मेरा मन मेरा ठरदा प्यारी प्यारी लीला करदा वेख वेख मेरा मन प्या करदा प्यारी प्यारी लीला करता वेख 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 मेरा मन प्या करदा प्यारी प्यारी लीला करदा वेख वेख मेरा मन प्या करदा मेरा इस दे बिन नहीं सरदा मैं तां इस दी हो गईया मेरा इस दे बिन नहीं सरदा मैं तां इस दी हो गईया ठीक वैद रोहानी आया देता नाम गोलिया जीत वैद रूहानी आया देता नाम गोलियां डेरा नगली चलाया देता नाम गोलिया तेरा नंगली चलाया देता नाम गोलियां ठीक वैद रोहानी आया देता नाम गोलिया जीत वैद रूहानी आया देता नाम गोलियां एता प्रेम रंग बरसावे सबनू माला माल बनावे एता प्रेम रंग बरसावे सबनो मालो माल बनावे एता प्रेम रंग बरसावे सबनू माला माल बनावे एता प्रेम रंग बरसावे सबनो मालो माल बनावे एता हत्था नाल लुटावे आके पल्लो चोरिया एता हत्था नाल लुटावे आके परलो चोलियां एता हत्था नाल लुटावे आके पल्लो चोरिया एता हत्था नाल लुटावे आके परलो चोलियां ठीक वैद रोहानी आया देता नाम गोलिया जीत वैद रूहानी आया देता नाम गोलियां डेरा नगली चलाया देता नाम गोलिया तेरा नंगली चलाया देता नाम गोलियां बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय निवासी भगवान की जय। धन्यवान तो वही है जिस नाम मिल गया है। धन्यवान तो वही है जिस नाम मिल गया है। गुरुदेव मिल गए हैं, गुरुदेव मिल गए हैं, गुरु ज्ञान मिल गया है। धन्यवान तो वही है जिसे नाम मिल गया है। गुरुदेव की कृपा को जिस जीव ने है पाया, गुरुदेव
जीवन सफल बनाया उसने ही जग में आकर जीवन सफल बनाया शुभ कर्म जो किए थे शुभ कर्म जो किए थे इनाम मिल गया है धनवान तो वही है जिसे नाम मिल गया है सब दौलतें जहाँ की भक्ति बिना न भाए सब दौलतें जहाँ की भक्ति बिना न गुरु की शरण में आकर हम चैन ऐसा पाए गुरु की शरण में आकर हम चैन ऐसा पाए वैकुंठ मिल गया है वैकुंठ मिल गया है हरे नाम मिल गया है वैकुंठ मिल गया है हरे नाम मिल गया है गुरुदेव मिल गए हैं गुरुदेव मिल गए गुरु ज्ञान मिल गया है धनवान तो वही है जिसे नाम मिल गया अमृत को छोड़ करके सब विष को पी रहे हैं अमृत को छोड़ करके सब विष को पी रहे हैं लुट भी रहे हैं फिर भी बेखौफ जी रहे हैं लुट भी रहे हैं फिर भी बेखौफ जी रहे हैं सब भेद देने वाला सब भेद देने वाला गुरु ज्ञान मिल गया है सब भेद देने वाला गुरु ज्ञान मिल गया है धनवान तो वही है जिसे नाम मिल गया है गुरु ज्ञान मिल गया है गुरु ज्ञान मिल गया है बोलो श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय बोलो शिव शंकर भगवान की जय ओम नमो शिवाय 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 बोल साचे दरबार की जय मेरे राम जी करन बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे मेरे राम जी करन बेड़ा पार दासी मन काहे को डरे मेरे राम जी करन बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे मेरे राम जी करन बेड़ा पार उदासी
को डरे हरि आप ही उठाए मेरा भार। उदासी मन काहे को डरे मेरे राम जी करन बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे मेरे राम जी करन बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे सहज किनारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा डोरी सौंप के तो देख एक बार। उदासी मन काहे को डरे डोरी सौंप के तो देखी के बाद उदासी मन काहे को डरे मेरे राम जी करन बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे मेरे राम जी करन बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे मेरे राम जी करन बेड़ा पार। सी मन काहे को डरे मैं निर्दोष तुझे क्या डर है। मैं निर्दोष तुझे क्या डर है पग पग पर जे सहाय ईश्वर है। पग पग पर सहाय ईश्वर है जरा भावना से कीजिए पुकार उदासी मन काहे को डरे। जरा भावना से कीजिए पुकार उदासी मन काहे को डरे मेरे राम जी करन बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे मेरे राम जी करन बेड़ा पार। मन काहे को डरे मेरे राम जी करन बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे बोल साचे दरबार की जय। बंदो चरण चरण सरोज गुरु मृद मंगल आधार। जैसे वतनर होते हैं भव सागर से पार। गुरादि के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वे आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सीता चरण रति मोर अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। राम चरण बारिज जब देखी तब निज जन्म सफल कर लेकी। गणपति की स्तुति करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं मुझे भौतिक सिद्धि नहीं बल्कि रामचरण के स्नेह की सिद्धि प्राप्त हो। आप मेरे पर अनुग्रह कीजिए। आपकी कृपा से गूंगा बोलता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ता है। इस प्रकार हे देव आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान की कृपा का ये बहुत ही संकुचित अर्थ है। भगवान की कृपा से गूंगा बोलता है, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाता है। लंगड़े को पर्वत पर आज का वैज्ञानिक चढ़ा देता है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि व्यक्ति बोलता है तो वह इस अर्थ में कि मेरे जैसा मानव स्वार्थ की भाषा बोलना बंद हो जाए, परमात्मा की भाषा बोलने लगे। इसलिए संत कहते हैं कि गूंगा बोलता है। लगातार जीव राम राम जपती हो तो मानव बोलता है।
जब तक मैं और आप परमार्थी भाषा नहीं बोलेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे, राम शब्द नहीं बोलेंगे, तब तक गोस्वामी जी की दृष्टि में जितना चाहे बोलो फिर भी सब गूंगे ही हैं। और आपकी कृपा हो तो लंगड़ा पर्वत पार कर, मतलब जे कि भगवान आपके कृपा हो तब मेरे जैसा सामान्य पर्वत जैसी भी विपत्ति आने पर उसे पार कर सकेंगे। ईश्वर कृपा होगी तो विपत्ति पार की जा सकेगी। हे भगवान, आप मेरे पर कृपा करो। नील तरन अरुअर बार जनन, नील सरोरु श्याम, सदा क्षीर सागर से करो शुभम उर्धाम। हे भगवान, आप क्षीर सागर में शेष नाग के बिस्तर पर शयन करते हो। लक्ष्मी जी आपके चरण दबाती है। इस लक्ष्मी नारायण के रूप को तुलसी जी ने अपने हृदय में हमेशा निवास करने का निमंत्रण दिया है। आप हमेशा मेरे हृदय में निवास करें। भगवान विष्णु शेष बिस्तर पर सोते हैं। शेष सर्प है, काल उसके बिस्तर पर हमारे रूप में सर्प निकले तो हम शांत नहीं रह सकते, दुखी हो जाते हैं। परंतु भगवान विष्णु शेष के बिस्तर पर शांति से सोते हैं। हम कहते हैं कि शेष के सिर पर पृथ्वी है। शेष जी कहते हैं कि मुझे पृथ्वी का भार नहीं लगता है, कारण कि मेरी गोद में भगवान सोते हैं। जैसे आपके हृदय में भगवान का वास होगा तो आपको दुनिया की जवाबदारी, कठिनाइयां, दुख, चिंता आदि का भार नहीं लगेगा। इस प्रकार गोस्वामी जी ने लक्ष्मी नारायण को हृदय में हमेशा निवास करने का निमंत्रण दिया है। और चौथे सोरठे में शिव जी की स्तुति की है। कुंदिंदु मार मन करनायन, कुंदिंदु समदे, करो कृपा मर्दन नैन, जाहे दीन परने। हे उमारमन, हे करुणा करने वाले, आपके छोटे से छोटे व्यक्ति पर प्रेम है, इसलिए हे शिव जी, कामदेव को भस्म करने वाले, आप मेरे पर कृपा करो, मेरे पर कृपा करो। और पांचवा सोरठा, कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदो गुरु पद कंज, जासु वचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज। गुरुदेव के चरण कमलों में गोस्वामी जी नमस्कार करते हुए कहते हैं, गुरु तो कृपा के सागर हैं। वे मानव की आकृति में भगवत स्वरूप है। साधक के लिए मानव रूप में हरि स्वरूप है। मोह रूपी अंधकार करने में जिसके शब्द सूरज के किरणों में समान हो, इस सोरठा में तुलसीदास जी ने गुरु की व्याख्या दे दी है। जिसके पांव कमल जैसे निर्लेप हो और जिसमें शब्द सूरज की किरणों के समान हो, उसका नाम गुरु है। प्रकृति का नियम
सूरज की किरणें निकलने के पश्चात कमल खिलता है। इसका अर्थ ये हुआ, जिसकी वाणी प्रकट होती है, वाणी के अनुसार जिसके कदम पड़ते हैं, वाणी के अनुसार ही जिसका आचरण हो, उसका नाम गुरु है, संत है। सूरज के समान वाणी करना है, परंतु कदम कमल जैसे निर्लेप नहीं है। वाणी तो अनेक लोगों की तेजस्वी होती है। भाष्कीय प्रभु तत्व तो अनेक आदमियों के पास है। गुरु वह है जिसका आचरण कमल जैसा हो, और इस देश में तो आचरण में उतना ही बोलने का अधिकार था, अधिक बोलने की बनाई थी। आप जीवित हो उतना ही बोल सको, जीवन के अनुसार आप बोले, विशेष नहीं। अब मेरे और आपके जीवन में बोलने को आया है। जीवन घटता गया, जिसके पांव कमल के समान निर्लेप हो, महात्माओं ने कहा है। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपके कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने अंगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातन मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। ये मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 उंगल की दातन तोड़कर करे। व्रत या श्राद्ध के दिन दातन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूरज ग्रहण में दातन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचर आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो,
माला चंदन तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। ये लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कल युग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता। अब तू जहाँ मेरे भगत मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं वश्या रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार तथा कटहल के फूलों वृक्षों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, ग्रीष, जुहू, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों की तुलसी पत्तर से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करे। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, मैं भक्ति से हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उस पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम दो व क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताएगी विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।